When you quote zero budget का क्या मतलब होता है? मेरा घर एक लोकेशन था, मेरा पार्किंग लॉट एक लोकेशन था, मेरे रेटिंग भी काफी अच्छी है, तो वो भी जीरो बजट में कैसे आया? नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास, कैन यू सपोर्ट अस विद समथिंग। मेरे बसेस की हिस्ट्री में देख रहा था मैं शिखर के पास कितने बार गया था। इट हैज बीन मोर देन 150 टाइम्स दैट आई हैव बीन टू हिज प्लेस जस्ट टू क्रिएट म्यूजिक। Who is very popular and everything, and it didn't go well with him in terms of art because of his attitude. कि मूवी बनाने के लिए तुमको पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारे सारे ग्रह तारे साथ में होने चाहिए, and that's when you can make a movie. To know कि approximately, let's say जो भी आपके पॉकेट से गया है, just to make that, to live your dream, what is that range? Let's say if a fan. Right. So विराट भाई, इसीलिए रश रनर को सिर्फ दाल चावल ही खिलाया आपने होटल में? हेलो फ्रेंड्स, हमारे एक और पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ आज है हमारे प्रिय इंद्रशीष भाई, हमारे पॉडकास्ट के ग्लैमर कॉमिक्स दोस्त, और हमारे सीईओ सर्वा जो इंडिया से भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, जीत भाई। उन्हें हम पे भरोसा नहीं है कि अभी भी हम पॉडकास्ट ठीक से कर पाएंगे कि नहीं। तो आते हैं वापस आज के पॉडकास्ट पे। आज हमारे पास एक गेस्ट है जो कि बेसिकली एक कॉमिक्स लवर होने के साथ साथ एक क्रिएटिव है। He has written two novels, around 25 plus comics, and recently what he did for Indian comics Juninis or fans was something new. उन्होंने खुद से एक सुपर हीरो रिलेटेड मूवी बनाई जिसको उन्होंने टाइटल दिया भारतीय सुपर हीरोज, और उसके ओरिजिन को लेके उन्होंने अराउंड 1 आवर लंबी एक मूवी बनाई जिसमें एक नए सेट ऑफ सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई जो कि लीक से हटके थी, एंड स्टिल दे वर मोर इंडियनाइज्ड एंड इट वाज अ रिमार्केबली वेल डन। सो आइए हम स्वागत करते हैं विराट विलास पवार, द डायरेक्टर एंड द मैन बिहाइंड भारतीय सुपर हीरोज। वेलकम विराट भाई। हाय, थैंक यू फॉर हेलो विराट भाई। हेलो विराट भाई। सो विराट भाई, मैंने आपके इंट्रोडक्शन में आई मेंशन यू हैव डन अराउंड 2 novels and 25 plus comics, right? Yeah. And Bharatiya Superheroes is your first venture into bringing superheroes in front of the screen, correct? Right. Yeah. So, and also, Bharatiya Superheroes, you have mentioned that it's basically a zero budget movie. So, right. One of the question is, the movie is done remarkably good based on the budget and the storyline. Everything was good, and it was a totally new concept. Ki seeing some Indian superheroes made by fans, made by people who know the art, एक नए set of भारतीय superheroes को create करें जो कि I'm not sure if they were in part of your book, but they are totally new heroes, correct? Right. So मेरा पहला question है, I just wanted, मेरे तो और लोग भी काफी इस बात पे वो है डिस्कस कर रहे थे कि what actually when you quote zero budget का क्या मतलब होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर तो इन्वॉल्व होता है ये फिल्म मेकिंग में, राइट? करेक्ट। ये सवाल जो था बहुत लोगों ने उठाया था कि जीरो बजट क्या होता है। आई हैव गॉट लाइक रियली गुड क्वेश्चंस एंड क्रिटिसिज्म एज वेल कि जीरो बजट इज जस्ट अ गिमिक टू प्रमोट योर मूवी, या फिर जीरो बजट को ऐसे ही बताया गया। नाउ व्हाट जीरो बजट मींस इज, इंडस्ट्री के हिसाब से जीरो बजट मींस वेयर देयर इज ब्रेक इवन हैपनिंग, नॉट इवन ब्रेक इवन हैपनिंग, और जहां पर एकदम कट टू कट बजट पे क्या हुआ है, लो बजट से भी नीचे वाला चीज। नाउ जीरो बजट व्हाट वी डिड वाज एक्चुअल जीरो बजट, because now the expenditure which I'll tell you where expenditure कहाँ हुआ अपना, आर्टिस्ट लोग के खाने में, आर्टिस्ट लोग के ट्रैवल में, that's the only expenditure that we had, and that expenditure was borne by me, and वो मैंने इंसानियत के नाते पे किया है। अगर कोई मेरे ड्रीम को सपोर्ट कर रहा है और फ्री में सब काम कर रहा है तो मैं खाना और ट्रैवल तो उनको दे सकता हूँ, एंड आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट टू बी पार्ट ऑफ द बजट बिकॉज वो तो मूवी का बजट था ही नहीं। मूवी का बजट मतलब क्या होता है, आर्टिस्ट का बजट हो गया, इक्विपमेंट्स का बजट हो गया, लोकेशन का बजट हो गया, कॉस्ट्यूम मेकअप का बजट हो गया। ये सब चीजें मेरे हिसाब से प्रोडक्शन में आती है, प्रोडक्शन को इसमें आती है। उसके आगे पोस्ट में जो एडिटिंग होती है, सीसी होता है या फिर वीएफएक्स होता है, वो सब चीज का हो गया। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीटली बैक बोरो स्टील ये चीज के हिसाब से किया गया है। लोकेशंस मेनली मेरा घर एक लोकेशन था, मेरा पार्किंग लॉट एक लोकेशन था, मेरे अंकल का फार्म हाउस एक लोकेशन था, मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट एक लोकेशन था, दैट्स इट। और मेरे एक टीम मेंबर के वर्कशॉप का एक लोकेशन था। सो दीज लोकेशंस वर आवर्स ओनली, तो उसमें तो बजट आएगा नहीं।
एडिटिंग के लिए, सिनेमाटोग्राफी के लिए आई गॉट इन टच विद सम स्टूडेंट्स ऑफ व्हिस्लिंग वुड्स। तो वो लोग को भी कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा, तो देर लाइक चलो कुछ ट्राई करते हैं। उनको स्टार्टिंग में बताया कि देखो पैसे नहीं है डालने के लिए, बहुत बुरी बात है कि आई हैव टू आस्क देम टू वर्क फॉर फ्री, बट आई वांटेड टू डू दिस। तो मैंने कहा कि पैसे नहीं है, लेट्स ट्राई इट आउट, क्या कर सकते हैं। इफ इट गोज वेल इट गोज वेल, इफ इट डजंट देन चलो एक समझ सकते हैं कि एक इंटर्नशिप प्रोजेक्ट कर लिया, समर इंटर्नशिप हो गई तुम्हारी, ऐसा करके। सो दे वर लाइक ओके। तो उनके दोस्त जो है उनके पास कुछ कैमराज है, तो उनसे किसी से ट्राइपॉड ले लिया, किसी से एलसीज ले लिए, किसी से एक हाथ दो कैमराज ले लिए। दो कैमरा हमारे से सिंगल कैमरा सेटअप था, दूसरा कैमरा जो था वो बस बीटीएस लेने के लिए था, वो भी बहुत पुअर कंडीशन में था। So there is no budget involved as such in this whole scenario. So that is why we call it zero budget. Now I don't want to tell that my movie was made in hardly 3,000, 4,000 rupees, because that was the budget for food and traveling for my artists. Okay, so what we can say कि अगर budget भी कम हो, then also we can come up with a superhero genre movie. मतलब even with less budget. So budget is not an excuse. So in short, we can say कि अगर नियत है तो मुमकिन है. Correct. क्या हुआ था विराट भाई, 2019? मेरा एक सवाल है कि आपका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, ठीक है, और एडिटिंग भी काफी अच्छी है, तो वो भी जीरो बजट में कैसे आया? शिखर श्रीवास्तव नाम का मेरा एक दोस्त है। तो 2014 में आई वाज इनटू डूइंग हिप हॉप इवेंट्स इन मुंबई। सो डिवाइन, नेजी एंड ऑल दीज रैपर्स, सो वी यूज्ड टू वर्क विद देम। तो तभी मेरा एक वेन स्टूडियोज नाम का एक बंदा आया था मुंबई में, फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ओके, गोरखपुर। सो उससे मेरी बात हुई थी वो टाइम पे, दैट वी वांटेड टू डू समथिंग एंड लेट्स वर्क ऑन समथिंग। सो आई कनेक्टेड हिम विद अ कपल ऑफ आर्टिस्ट्स। वहां पर उसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो वगैरह था अंधेरी में। सो उससे मेरी बात हुई एंड देन वी वर इन टच। उसके बहुत बाद में गए साल में आई स्पोक टू हिज ब्रदर हु वाज इनटू क्रिएटिंग म्यूजिक। आई टोल्ड हिम माय आइडिया कि गाइस भाई मुझे मूवी बनानी है, तो क्या कर सकते हैं? सो ही इज लाइक हाँ ठीक है। सो ही सेंड मी अ कोटेशन। आई एम लाइक भाई नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास, कैन यू सपोर्ट अस विद समथिंग? तो उसने बताया कि वो तो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज 54 मिनट्स के मूवी में फॉली करना, साउंड इंजीनियरिंग करना और म्यूजिक डालना इज नॉट एट ऑल इजी जॉब। एंड बिल्कुल आपने एक गाना भी रखा है, मराठी सॉन्ग भी है एक। या आई गेट टू दैट एज वेल। सो तो मैंने बताया कि भाई क्या करना है, मतलब थोड़ी शर्म, थोड़ी नहीं बहुत शर्म मैंने बेच दी थी बाजार में कि भाई फ्री में करो बोलने के लिए। तो मैंने इसको बताया शिखर भाई आप थोड़ा कुछ कर लो ना, मतलब एक बार सपोर्ट कर लो हम लोग को, नेक्स्ट में पक्का कर लेंगे। तो ही इज लाइक भाई देखो मैं कर दूंगा, बट मेरे टाइम के हिसाब से करना पड़ेगा सब कुछ जो भी है वो, बिकॉज मेरे को फ्री टाइम मिलेगा तभी मैं करूंगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई। जहाँ पर उन्होंने मुझे कोड दिया था 3.5-4 लाख का फॉर द एंटायर थिंग। 3.5-4 लाख तो वो भी कम ही था इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वैसे देखा जाए तो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, जैसे टाइम होगा वैसे करते जाते हैं। सिमिलरली रिकॉर्डिंग स्टूडियो का भी था मेरे सिटी में ही एक दोस्त है मेरा। तो मैंने बोला कि भाई रिकॉर्डिंग करना है, प्लीज थोड़ा कुछ तो हेल्प कर लो। तो उसने बोला मैं स्लॉट्स दूंगा, वो स्लॉट्स के टाइम पे आना, रिकॉर्डिंग कर लूंगा मैं। तो दैट्स हाउ वी डिड द डबिंग एज वेल। एंड मैं कम से कम एटलीस्ट मेरे बसेस की हिस्ट्री में देख रहा था मैं शिखर के पास कितने बार गया था। इट हैज बीन मोर देन 150 टाइम्स दैट आई हैव बीन टू हिज प्लेस जस्ट टू क्रिएट म्यूजिक। ओके कि क्या करना है, कैसे करना है, बिकॉज आई वांटेड टू बी देयर व्हेन ही इज क्रिएटिंग समथिंग। so उसके टाइम के हिसाब से you know we made it happen. So again that was also zero budget. Okay, so Virat bhai, I think we quickly jumped the gun and हम already zero budget पे पहुंच गए, but we wanted to know about your background also, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने तो आपके बारे में नहीं सुना था, बट जब मूवी देखी और आपको फेसबुक पे भी फाइंड किया, राइट, और उधर आप इन्वॉल्व थे कॉमिक्स ग्रुप में, आप लोगों को प्रमोट कर रहे थे, लाइक इनकरेज कर रहे थे कि मेरी मूवी जाके देखो, मैंने बनाई है जीरो बजट एंड ऑल में। तो आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि आप क्या करते हैं और क्या बैकग्राउंड है आपका, एंड देन हम लोग जाएंगे फिर मूवी के ऊपर भी जाएंगे। एंड यू हैव रिटन 2 नॉवेल्स एंड 25 कॉमिक्स भी आपने लिखा है अपने बायो में, सो उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। तो फर्स्ट विद योर बैकग्राउंड। या ओके, सो बाय प्रोफेशन आई एम अ क्रिमिनल लॉयर. I also practice civil law with government of Maharashtra. So I represent both the governments in the city civil and high court both. So that's what I do for living. Apart from before that, getting into law, 2014 I got graduated, and I was like, you know, media student tha main. I did my BMM. So I started my digital marketing agency. So I was running that. So I was always been into the media field, cameras. So I just found
a couple of weeks ago I found a video of me and my friend, we're trying to record a superhero movie, something for a BMM project, and the teleportation scenes and all. So I've always been into creating something. Now the story behind getting into law is because I can't be a superhero, so at least I'll try to be a superhero in the court and do something. Although after getting into proper law, I understood it's nothing like that. You can't be Matt Murdock over there. So so that's what I did after BMM. I got into law. I did my masters. 2017 में I was writing a story called as Durdhamya Yodha. It was based on Ashoka's 7 men. He had a secret society बोलते थे ऐसा कि 7 अलग-अलग लोग थे जिनके पास 7 अलग-अलग knowledges थे, not superpowers but knowledges to do things, right? So मैंने लिखना स्टार्ट किया था अपन one of the men, and मेरा ऐसा था कि मैं गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे पूरी सीरीज बताऊंगा 7 men की. तो I started putting it on my WordPress and it got like decent response or below decent response क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं है, unless and until it's not a hype, लोग पढ़ते नहीं है, which I understood at that time. जो भी फ्रेंड सर्कल में घूम रहा था, फिर थोड़ा बहुत 1-2 लोग के आसपास जा रहा था, तभी तक it was going fine. उसके बाद में I wanted to write something कि जो प्रॉपर एक स्टोरी हो, एंड आई डिडंट वांट टू स्टॉप. तो मेरा जॉब लग गया था, अभी मैं कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहा था कुछ महीनों के लिए आफ्टर माय ग्रेजुएशन. तो मेरा जो लिख रहा था वो भी रुक गया, इज बिकॉज टाइम नहीं मिल रहा था मुझे. आफ्टर ब्रेक मैंने बोला मैं लिखता हूँ कुछ तो. सो दैट्स व्हेन हीरोज ऑफ वॉर्स, माय फर्स्ट नॉवेल, केम. हीरोज ऑफ वॉर्स इज बेस्ड ऑन महाभारत. इट्स अ alternate साइंस फिक्शन वर्जन ऑफ महाभारत दैट इज हैपनिंग इन द फ्यूचर. सो वो बेसिस पे मैंने लिखा बहुत टाइम, मतलब थोड़ा टाइम था तो मैंने लिख दिया. लॉ पढ़ाई कर रहा था तभी की बात है वो. एंड मेरे दोस्त लोगों ने बोला कि इस बार लेट्स नॉट पुट इट ऑन वर्डप्रेस, लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट, लाइक पब्लिशर के पास चलते हैं, देखते क्या होता है. सो वर्डिट के पास गए हम लोग, पब्लिशर के पास, दे लाइक्ड अ स्टोरी एंड देन दे पब्लिश्ड इट. दैट्स हाउ आई बिकेम अ पब्लिश्ड ऑथर इन 2019. And surprisingly it got a good response because it had a good cover and everything, and it had a different story. एंड मुझे ऐसा था कि मुझे कॉमिक्स बनाने थे, बट कॉमिक्स के लिए बहुत पैसा लगता है, इज व्हाट आई थॉट इन 2017-18, जो अभी भी लग रहा है मुझे. तो कॉमिक्स बनाने के लिए पैसा लग रहा है, सो रादर डू समथिंग, आई कंबाइन कॉमिक्स एंड नॉवेल्स टुगेदर. एंड मेरे नॉवेल में देयर आर लॉट ऑफ सीन्स, कैरेक्टर्स, जो आई वांटेड पीपल टू गेट अट्रैक्टेड, बिकॉज बीइंग फ्रॉम मार्केटिंग बैकग्राउंड, मुझे आई बिलीव that a book is judged by its cover and is sold by its cover only and by the name. So it got good response. I got covered in Times of India, Midday, Hindustan Times. तो थोड़ा वो लग गया, अरे हाँ ठीक है, we can, I can write more as well. And by the time वो एडिटिंग का 4-5 वर्जन हो गया, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया उस स्टोरी में कि मैं और नहीं इस पे लिख पाऊंगा. आई एम डन विद दीज कैरेक्टर्स. सो कोविड आ गया. कोविड के टाइम पे आई स्टार्टेड राइटिंग माय सेकंड नॉवेल, विद्याधर एंड द यूनिवर्स ऑफ मैजिक, व्हिच इज राइट हियर. This is how the novel, I think वो mirror image दिख रहा होगा, but this is how the novel looks like. So in this I was like, okay ठीक है, let's get on more. So tragedy ऐसी हो गई थी that I got in touch with, I won't take his name, some comic publisher from our scene, who is very popular and everything, and it didn't go well with him in terms of art because of his attitude. So we had to like stop the project. And sorry, you're on mute. What you mentioned, our scene, or I did not get the publisher name. I didn't mention his name. Okay. आप कम्युनिटी में सर्च करोगे विराट विलास पवार तो आपको वो नाम मिल जाएगा. Okay. तो उनके कमेंट्स, रीसेंट कमेंट्स में उन्होंने मतलब मेंशन किया है. And I also mentioned the word attitude, तो काफी इजी होगा सब लोग के लिए पहचानने के लिए. अच्छा, समझ गया. I also mentioned अमित भाई, नाइस निंजा टेक्निक. कैसे कितने प्यार से आया अमित भाई. I also wanted to know the publication of your first novel. वो किधर से publish किया था आपने? It's called as Wordit. It's in Mumbai. Okay, WRDIT. Yeah. Okay. Yeah, go on. Sorry. Yeah. So we had to wait for a long time, and then these 2 artists from Kolkata came into the picture called as Guppy Baga. They went by Guppy Baga name. Now they go as Doodle Nerve. Amazing artists. And they're like, ठीक है, we'll work on it. So उनके साथ help, उनके मदद से we made the first novel and second novel as well, and it came out. In second novel, I published it on my own. Now, my father has been into publication industry for a very long time. We have a publication called as Om Publication, and Om Publication mainly deals with regional books, especially Marathi, and they only come during Diwali. तो थोड़े resources थे, तो मैंने बोला चलो ठीक है, 100 copies print कर लेते हैं. तो 100 copies print कर लें. 100 copies were sold within 3 days. Okay, so then I was like, okay ठीक है, I mean ये तो हो गया, but जो किक मुझे चाहिए थी
वो किक तो मुझे अभी तक मिली नहीं है, राइट? सो द किक वाज ऑफ मेकिंग लाइव एक्शन मूवी। तो ऐसा करके बड़ा ब्रेक लिया, सोचा क्या करना है, वी नीड मनी टू क्रिएट मूवीज। तो 2019 में आई मेट अ प्रोड्यूसर फ्रॉम बॉलीवुड। उसने मुझे कहा कि मूवी बनाने के लिए तुमको पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारे सारे ग्रह तारे साथ में होने चाहिए, एंड दैट्स व्हेन यू कैन मेक अ मूवी। पैसा सब लोग क्या रहता है, बट दो स्टार्स अनलेस एंटिल दे डोंट कम टुगेदर यू आर नॉट गोना मेक अ मूवी। तो मैं रुका था, वो स्टार्स कब तक आएंगे, एंड आई वाज लाइक ट्राइंग कि कुछ हो जाए। एंड लॉट ऑफ कॉमिक पब्लिशर्स वर coming in the market, new ones, and they're doing really good. And one fine day, suddenly I got a message from Hindustan Times Brunch, and they said ki let's make comics. I've seen your coverage in a couple of news media, so अपन कुछ comics बनाते हैं. So I was like, okay, ठीक है, Hindustan Times Brunch is a big name, and I collaborated with a lot of artists, and we created like 25 mini comics with them, 25 different superheroes from different parts of India. सो गोल वही था कि दिखाना है कि अलग अलग पार्ट्स के इंडिया से सुपर हीरोज आर कमिंग इन द पिक्चर, ऐसा मतलब हमने बनाया था। सो वी मेड लाइक 25 कॉमिक्स विद देम। सो द फ्रेम दैट यू सी ओवर देयर, द बिग वंस, हैज ऑल द सुपर हीरोज फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स ब्रांच। And where we can find it, like if someone want to find it? It's there on Hindustan Times website. It's not collected together. You can find it on Virat Studios website as well. Okay. But it's there available, but I rather prefer going on HT's website and reading, because I want them to keep on getting hits again and again on those same websites, considering they would come back to us someday and say, let's make more comics. I'll give the link. It's on viratstudios.com, so you can check it out. Okay, so that was then as a movie बनाते हैं, देखते हैं, and that's how. But ये मूवी का अचानक नहीं हो गया, मतलब you were in मार्केटिंग का पढ़ाई किया, लॉ में घुस गए, फिर स्टोरीज लिखे दो, बट लाइव एक्शन इज अ बिग स्टेप। मतलब बड़े बड़े हाउसेस, यू माइट हैव सीन आरसी का भी द अलायंस करके एक मूवी रिलीज हुआ है, दे टुक अराउंड लाइक 35 years टू मेक अ मूवी ऑन देयर कॉमिक कैरेक्टर, एंड यू स्टार्टेड विद न्यू कैरेक्टर एंड उसको आपने बना दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क तो एक है ही सबसे बड़ा, क्योंकि अननोन कैरेक्टर्स के ऊपर आप बना रहे हो, एंड सेकेंडली आपका ये बैकग्राउंड था क्या मूवी मेकिंग का, या कभी कुछ बनाया था ऐसे जिसकी वजह से यू टुक द रिस्क एंड बोला नहीं मैं बनाता हूँ? बैकग्राउंड तो नहीं था, बिकॉज आई टोल्ड आई वाज अ मीडिया स्टूडेंट, तो हम लोग कैमरे से बहुत खेल रहे थे, बट दैट्स नथिंग लाइक वो तो कुछ संबंध नहीं उसका, लाइक जस्ट मेक ब्लॉग्स एट दैट टाइम। फिर अभी तो काफी स्कोप बढ़ गया है विद द एप्स एंड एवरीथिंग, यू कैन मेक रियली गुड ब्लॉग्स, बट एट दैट टाइम उतना नहीं था, लाइक वो कार्ड रीडर से लैपटॉप में डालो कार्ड, या फिर कार्ड रीडर कनेक्ट करो एंड कीप ऑन एडिटिंग। तो तभी म्यूजिकली और ऐसे कुछ एप्स अवेलेबल थे जहाँ पर हम लोग वीडियोस बना रहे थे। तो लाइव एक्शन बनाने का सपना बहुत बचपन से ही था। लाइक जब मैं कोई भी एनिमेटेड सीरीज देखता था, या फिर इवन आयरन मैन 1 जब मैंने देखा था, तब से मेरा ऐसा था कि इंडिया में ये क्यों नहीं हो रहा है, व्हाई इजंट अ सुपर हीरो फ्लाइंग ओवर ताजमहल, और इंडिया गेट के ऊपर के सामने कुछ फ्लाइट क्यों नहीं हो रहा, व्हाई आर दे नॉट सेविंग बांद्रा वर्ली सीलिंग, ऐसा आई यूज्ड टू हैव दोस थॉट्स, एंड मुझे वो बचपन से ही करना था। मैंने बोला था कभी ना कभी करना है। सो व्हेन वी फिनिश्ड द प्रोडक्शन, आई हैड पुट अ स्मॉल वीडियो विद माय टीम, लाइक इतने साल पहले देखा, और सपने का फर्स्ट स्टेप आज पूरा हुआ, दैट वी फिनिश्ड द फिल्मिंग। रिस्क की बात करें तो आई हैड रेड समवेयर दैट द मोस्ट रिस्क लाइज इन द रिस्कलेस लाइफ, राइट? तो आई हैड नथिंग टू लूज इन दिस, बिकॉज पैसे नहीं लगे थे, टू बी ऑनेस्ट, बट देन इट वाज देयर कि इफ यू डोंट एंटर इन द मार्केट with a bang, people are not going to remember you, you need to create a mark. वो चीज का रिस्क जरूर था। DK Films was making superhero movies. He's from Delhi, Dushyant Kapoor. You guys can get in touch with him. He's doing it from a long time, but I think he's switched genres now. He's getting into love drama content now. So I was like, इंडिया में कोई कुछ कर नहीं रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, is my first question. Krish is coming, Flying Jet is coming, but why is it like इतना पैसा है तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? इज इट द एटीट्यूड और द स्टोरी दैट इज बॉदरिंग पीपल? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तो इट्स लाइक आई हैव टू मेक इट, लेट्स फिगर आउट कैसा क्या करना है। एंड ऐसा था कि चलो फर्स्ट मूवर या फिर सेकंड थर्ड मूवर जो भी है, छोटे मार्केट में एडवांटेज है, तो लेट्स ट्राई एंड टेक इट। सो या दैट्स द रिस्क इन्वॉल्व्ड, दैट आई थॉट कि देखेंगे ज्यादा से लोग क्या बोलेंगे, क्या बनाया अच्छी करके, दैट्स ऑल आई कैन गेट फ्रॉम पीपल। इससे ज्यादा और कुछ खराब नहीं होगा, ना ही मेरे को कोई बैन कर देगा कम्युनिटी में, या फिर ऐसा कुछ होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग बोलेंगे बेटर लक नेक्स्ट टाइम, एंड ज्यादा से ज्यादा ऐसा हुआ कि मैं शायद रुक जाऊंगा 5-6 साल और, एंड देन आई कैन बाउंस बैक अगेन। तो ऐसे ठीक है, करते हैं। नाउ आई यूज्ड टू आल्सो वंडर कि राज कॉमिक्स
why aren't they, you know, getting into something, because they have a huge big legacy, right? So I don't know why they didn't till now. I've heard a lot of things, but I don't know for sure कि क्या है करके. So I was waiting for them. Like मैंने उनके काफी सारे trailers या फिर fan made content देखा था, but we were like waiting. बीच में कुछ सा हवा आई थी कि अर्जुन कपूर I don't know कोई तो डोगा प्ले करने वाला है. हाँ या so कुणाल कपूर यार. तो मैंने बोला कि ठीक है या तो वो आ जाए तो एटलीस्ट, यू नो, आई वाज होपिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि मार्केट खुल जाएगा तो वी कैन एंटर द मार्केट, बट वो तो नहीं आया. वो तो नहीं, खुद ही मार्केट खोलना पड़ता है. कोइंसिडेंटली आपके तुरंत बाद उनका भी आ ही गया. या सो हमारा बहुत पहले आ जाता है यार, बट द प्रॉब्लम इज बिकॉज आई डिडंट पे मोस्ट ऑफ द पीपल. तो वो अपने हिसाब से कर रहे थे और इसलिए इतना टाइम लगा. 54 मिनट्स की मूवी बनाने के लिए मेरा गोल था 6 मंथ्स में हो जाएगा सब कंप्लीट. It took us more than a year because सबके टाइम के हिसाब से चल रहा था. तो अभी जैसे गुड टू नो योर बैकग्राउंड ऑल्सो आपने काफी कुछ ऐड किया. तो पैनल में मेरे साथ मेरे 4 दोस्त भी हैं. तो हम मूवी के ऊपर जाते हैं अब, या फिर आप लोगों को कुछ सवाल है? दुग्गल साहब, इंदिरा भाई या जीत भाई, आपको कुछ सवाल है क्या विराट से? मेरा मूवी को दो सवाल थे. तो एक तो था टाइमलाइन को लेके, तो शायद आपने वो बता दिया. आई थिंक इट टुक मोर देन 1 ईयर अप्रोक्सीमेटली. 1 से 1.5 साल में पकड़ के चल रहा हूँ उसको. ठीक है. Approximately you said it's a zero budget, but as you also mentioned, you know, nothing is zero budget. There are some costs which you don't pay, but there are certain things. I would like to know कि approximately, let's say जो भी आपके pocket से गया है, just to make that, to live your dream, what is that range? Let's say if a fan wants to make a movie or something like that, means what should be that range that we are looking at that went from your pocket, which you have spent, just not covering the artist cost and rest of the things. I didn't really do the accounts, okay, but I don't know, maybe 7-8 हजार तक खर्चा गया होगा. That is for the traveling of the artist and the food, and I really don't want to put that in the accounts because that is like खाना देना is a part of dharma for all of us, okay? So and if somebody is helping me with something, that's the least I can do for them. एंड ट्रैवलिंग मैंने दिया क्यों? बिकॉज रात को अगर 3 बजे शूट खत्म हो रहा है तो आई कांट आस्क देम टू गो बाय, यू नो, ट्रेन्स, बिकॉज ट्रेन्स तो बंद रहती है. एंड वी हैड अ कपल ऑफ फीमेल एक्टर्स. दैट वाज द बिगेस्ट हेडेक फॉर मी बिकॉज 3 बजे अगर उनको मैं अकेले जाने नहीं बोल सकता. It's not especially when I'm not, you know, paying them some money, okay? So 6,000-7,000 7,000 was something that went Ola Uber का करके. InDrive से we were using InDrive because InDrive was cheaper. 200 रुपए बच रहे थे हमारे. खाने के लिए हमने टिफिन सर्विसेज से बात की थी, तो खाना का टिफिन वाज लाइक व्हाट 90-80 रुपीस का खाना मिल रहा था. सो दैट वाज ओनली फॉर द आर्टिस्ट. हमारे टीम मेंबर ने कहा कि हम लोग मैनेज कर लेंगे समोसा पाव खा के. सो दैट्स द लीस्ट मिनिमम. बट आई डोंट थिंक कि अनलेस एंड अंटिल you know, you have that kind of rapport with the artists and everything, people are going to be okay with just that kind of money, because 7,000-8,000 is nothing. मतलब आप कैमरा भी लेने जाओ FX3 वगैरह, उसका रेंट ही 4,500 रुपए आ जाता है दिन का, correct? So that's the range, but I wouldn't recommend to spend only that much if somebody has any kind of money. Yeah, okay. And before we yeah, Jeet bhai. So विराट भाई, इसीलिए रेस्टोरेंट को सिर्फ दाल चावल ही खिलाया आपने होटल में? Right, because now we are talking about it, I'll tell you what happened. Script में था that she eats pasta and she eats brownie, okay? But then मेरे दोस्त ने बोला कि भाई मतलब you know you have to pay for the dish. तो मैंने बोला भाई किचन कैंटीन में क्या अवेलेबल है तुम्हारे स्टाफ के लिए? उसने बोला भाई दाल चावल अवेलेबल है. स्क्रिप्ट चेंज कर दो, दाल चावल बोल दो. That's how we gave her दाल चावल because ये था. मैं तो कॉल ऐसे, द होटल लुक गुड, राइट? ऐसे होटल में जाके कोई दाल चावल तो खाने नहीं वाला है. That's all they ate, दाल चावल. मटर पनीर बोला था, बट मटर पनीर दिखाया नहीं हम लोगों ने बिकॉज मटर पनीर था ही नहीं वहाँ पे. तो इनका कैमियो भी है ना, आकर मेटाबॉलिज्म की तारीफ करते गए. But this is a good perspective for all the viewers also कि अगर आप shoestring budget में करना चाहते हैं, मतलब means you know it's tough but nothing is impossible, like Virat bhai say. Yeah, Amit, go ahead. Yeah, I was going to ask you guys to give a honest feedback, maybe review or your opinion on that, and then we'll go into movies and कुछ Easter eggs और जो भी हमने नोटिस किया उसके बारे में बात करेंगे विराट भाई से. तो दुग्गल साहब से ही स्टार्ट करते हैं. अंशुल भाई, मुझे कैसी लगी मूवी आपको? मूवी मुझे पसंद थी. मूवी में मतलब थोड़ा बहुत मतलब मतलब आई विल नॉट से इट वाज टोटली प्रोफेशनल. कुछ इश्यूज थे, थोड़े बहुत थे, तो दैट्स ओके. मींस एक दो जगह मेरे को डायलॉग डिलीवरी, सो आई कैन अंडरस्टैंड आर्टिस्ट के लिए भी न्यू था एंड इट वाज न्यू फॉर समथिंग, सो एवरीथिंग कैन बी एक्सक्यूज.
उसमें मतलब स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से गुड था, लेकिन मेरे को कॉमिक्स कैरेक्टर्स पे थोड़े थोड़े जो जो कैरेक्टर्स यूज करते हैं मेरे को उन पे थोड़े क्वेश्चन थे, नेमली कि जैसे कुत्रिया हो गया या बिल्लो हो गया या रश रनर हो गया या फिर अपना वो जैप हो गया। सो मतलब आई कुड सी द इन्फ्लुएंसेस वो सब कैरेक्टर्स के कहाँ थे, राइट? सो ऑल दीज कैरेक्टर्स वाज समथिंग व्हिच यू रोट बाय योरसेल्फ, राइट? एंड मतलब बट आई विल से दे वर इन्फ्लुएंस्ड, लाइक मतलब मेरे को लगा जैसे कुत्रिया मेरे को थोड़ा थोड़ा डोगा की तरह लगा, मतलब रश रनर लुक्ड लाइक फ्लैश। So मतलब what they inherently मतलब कि you wanted to use the same powers or you didn't try to explore कि कोई और power so that वो जो हमारा normal League of Super Heroes होता है, right, उससे थोड़ा different लगे। Okay, so you know a lot of people got back to us saying कि Kutriya is Doga, but as far as I believe, Doga is a vigilante. He doesn't have superpowers, right? He's just great at fighting skills. Now we had to plan a lot of things for Kutriya, that he can have night vision, you know, VFX से दिखाएंगे, you know, city maps से जाते हुए दिखाएंगे. We can show some Dolby zoom and some waves and everything for him to hear. Now, unlike Doga, Kutriya does have superpowers like peak human strength. He has healing abilities. He has agility. He can hear things. He can smell things. He can see things at night. So because of limitations, we couldn't show it, and I think that is why people thought there's some I don't know, some similarities between Kutriya and Doga. So there are no similarities. I haven't been inspired by Doga at all. So those are two different superheroes. Speaking of Rush Runner, मतलब मेरा स्टार्टिंग में मानना ऐसा था कि जो भी सुपर हीरोज, मोस्ट ऑफ द सुपर हीरोज जो डीसी और मार्वल में है, सारे सुपर पावर्स उन्होंने एक्सप्लोर कर दी हैं बियॉन्ड दैट इन कॉमिक्स एज वेल. सो टू क्रिएट समथिंग आई थॉट इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट कि नया सुपर हीरो, नया सुपर पावर क्या कर सकते हैं. सो व्हाट आर सुपर पावर्स दैट आर ट्रेडिशनल सुपर पावर्स लाइक super strength, flying, speed, all these powers are there. So let's explore them. Let's give them some Indian touch to it, maybe, and to put it out. So I didn't do it to give a brand recall value. Ki, okay, you know, it's there. Like Feku hai, to you know, it's a marksman kind of thing. Or there is this one character in the One Piece as well, जिसके पास apparently he can throw stones. So मैंने बोला कि ठीक है चलो कर लेते हैं, because see, my father keeps on saying that nothing is original in the world. It's inspired from some other place. You're right. Yeah, that's right. That's correct. Yeah. So मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं, अगर सेम रहेगा तो भी ठीक है. I mean, for me it was like DC और Marvel में भी सेम characters है, the same speed, same powers वाले characters है, so why not let's try. So that's how we gave it. Kutriya is not related to Doga. Rush Runner is not like Flash because she gets her power from her great grandmother passing down from grandmother to mother, from the mother's side only. It's a complicated family tree that we made when we realized बनाने के बाद में कि भाई अगर उसकी great grandmother है तो आया कैसे लेगा, how did it transfer, but we might explore it later on. Feku का I was like, you know, मैंने तो सोचा था कि you know, I wanted someone who could control the earth as a rock, ऐसा मैंने सोचा था, but बजट के बाहर था. So you know, I'll tell you about the script. Basically स्क्रिप्ट एक रिवर्स पोजीशन में स्क्रिप्ट लिखी है हमने. लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं एंड देन दे गो टू द वीएफएक्स एंड द बजट. मैंने जो रिसोर्सेज थे वो हिसाब से मैंने स्क्रिप्ट लिखी कि अपने क्या क्या है, ये रिसोर्सेज में अपन क्या क्या लिख सकते हैं, ये लोकेशन है तो ये लोकेशन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं. जो फीकू है, इट लुक्स लाइक अ रूरल प्लेस बट इट्स नॉट अ रूरल प्लेस, इट्स अ प्लेस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई कॉल्ड एज बदलापुर. ओके, सो वी शॉट इट ओवर देयर बिकॉज़ इट्स थोड़ा यू नो थोड़ा सा रूरल टच है उसको वहां पर. You can see a building as well over there बीच में. Correct. So yeah, so it's not a गांव नहीं है वो. So yeah, I mean, so that's about it. Like not trying to copy or not trying to you know give people the same treatment, but I just wanted कि ये powers 3 है तो मैंने बहुत randomly 3 powers select किए थे, to be very honest. Also because VFX कम लगने वाला था उसमें, बजट कम लगने वाला था करके मैंने बोला एक देते हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत VFX हो जाएगा, बाकी दो में let's keep a little minimal VFX या फिर close to none VFX करके मैंने ये 3 कैरेक्टर्स किए थे. Otherwise we had 25 सुपर हीरोज जिनके VFX was way too much costly अगर होते तो. So yeah, that's about it. Yeah, just finished. I wanted to finish everybody's review, Dukal sir. Okay, sure. We can don't go to the question. Did I miss any point? No. I wanted to do a follow up, but let's everybody finish, then we'll start. Yeah. And I mean, it will be just like opinion from our side, and then we can go into the question. So, sure. Indra bhai, how did you like the movie, or कुछ feedback या कैसा लगा आपको? Yeah. So जैसे दुग्गल साहब बोले, right? So see, कमियां निकालने के लिए तो बहुत कुछ हो सकती है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, but इंडिया में फैन मेड लाइव एक्शंस
मैंने कम देखा है, मे बी देयर आर लॉट ऑफ देम, जैसे बाहर यूएस ये सब में उसका ग्राफिक्स लेवल भी बहुत अलग होता है, ठीक है, बट जिस तरह से शू स्ट्रिंग बजट में मूवी को बनाई गई है, स्टोरीज को नीट डाउन किया गया विदाउट, सी आई हैवंट रेड ऑल द कैरेक्टर्स और समथिंग, बट यू नो लुकिंग एट हाउ द स्टोरीज वर रिटन, आई डोंट हैव टू यू नो थिंक थ्रू कि इसका क्या है बैकड्रॉप, इसका क्या है, to me it was really good. It was really a clean attempt with all the limitations the entire team had, and kudos to your team, to you, Virat ji, means, and to your entire team, that how they did it, because वो लग रहा था, you know, amateur actors, आप ऑन स्पॉट जाके कर रहे हो शूटिंग, those things were there, but I think those were pulled off pretty neatly and nicely. So that definitely goes on, okay, because fan made, जैसे मैंने बोला कि live actions, and you know, as you mentioned, right, lot of things in real life, cost and everything, you know, it's just a dream. So you know, to make that out of that with, अब ठीक है, आप किसी से फ्री में भी लेते हो, जैसे मतलब there is a saying, there is nothing called free, but you need to make a connect with people to get that thing done, then you return. आपने जैसे बोला, you went to this place recording for 150 times, it's not a small amount of time in a bus or something like that, ठीक है. Looking at all the things, I think it's a pretty neatly done, that खामिया के लिए तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, but it's not about that. It's not a Yashraj movie or something we are looking at. It's a fan made, and we keep it that way. And I think it was really well pulled off. So I think kudos to you and I your would team. love to know about all the errors that you found, so that we can improve in the next part, because Yeah, sure, next sure. part Means there won't be any excuse from people. I can give that. I can give that, but I will maybe give you separately, not here, because Sure, see, the reason being, I don't want to put the flaws out. I know viewers and people will say, once you put out the flaws and everything, okay, this ये तो है, ऐसे किया जा सकता है, everything can be done, right? But the first attempt, with all these limitations, I think it's hats off. It Thank was you. well done off. Yeah, Jeet bhai. जीत भाई. तो विराट भाई, मैंने शुरुआत ही बीजीएम से करी थी क्योंकि वो मुझे सबसे बेहतरीन लगा था, राइट. आप बार बार जीरो बजट कहते थे, और ऐसा जीरो बजट में पॉसिबल हो ही नहीं सकता है. दैट्स अमेजिंग. तो आपके जो दोस्त हैं उन्होंने मतलब फ्री में भी आपके लिए जबरदस्त काम किया है. द सेकेंड थिंग दैट आई रियली रियली लाइक वाज द कास्टिंग ऑफ योर फीमेल स्टार्स. दे वर एक्चुअली वेरी, मतलब उन लोग ना काफी अच्छी एक्टिंग करी है. जो बिल्लो जो एंट्री करी है, राइट, वो जो वैम्पिश टाइप का, और फिर वो ट्रांजिशन आउट करती है जब वो मतलब वो आपके कुणाल या कुत्रिया को बोलती है कि मत जाओ या मेरे लिए छोड़ दो और एटसेट्रा करके, राइट. सोनिया जो कि मतलब आपकी शहर की लड़की है, एंड रिया जो कि रश रनर है, राइट. दोस थ्री वर वेरी डिफरेंट कैरेक्टर्स, बट द गर्ल्स दे एक्चुअली प्लेड इट वेरी वेल. सो मतलब मैं बाद में आपसे जानना चाहूंगा आपके कास्टिंग का कैसा रहा, राइट, लाइक हाउ यू अराइव्ड एट दीज पीपल एंड व्हाट एवर द स्ट्रगल्स और वेयर यू वर लकी एंड ऑल दैट, राइट. इवन आपने जैसे कुत्रिया जो फ्लैश होता है, राइट, आपने हर एक में एक सिंबल दिया है. रेस्ट रनर का आपने दिया है, कुत्रिया का दिया है, एंड द फेकू का भी दिया हुआ है, ठीक है. फेकू तो मतलब बॉय नेक्स्ट डोर है, राइट, लाइक ऐसे तोंद भी निकली हुई है, वो अपने ही ड्रीम्स में है, राइट. लाइक तो इट्स अ वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर दैट यू सी. एंड सो मतलब अगर मैंने तो अभी देखी है, जस्ट ये ज्वाइन करने से पहले, राइट, लाइक सो इट्स वेरी फ्रेश इन माई माइंड. सो मतलब आई वॉज रियली अमेज्ड, लाइक एज ए फैन मेड, अगर पीपल इतने मतलब शिद्दत से आपका मतलब वो दिख रहा है कि आपने अपना हार्ट एंड सोल डाला है, और आपके साथ जो टीम है ना उसने उसको उतनी ही शिद्दत से किया है. मतलब दैट्स देयर, राइट. सो यू वर लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर थ्रू आउट, मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब सारी चीजें हैं, राइट. बट जैसे इंदिरा भाई ना बहुत ही मतलब स्कॉलर हैं, तो वो बुराई नहीं करेंगे. मैं कॉमन मैन हूँ, तो मैं आपको बता दूं, Sure. एक्शन कोरियोग्राफी आपको काफी इम्प्रूव करनी है, क्योंकि वहीं थोड़ी सी मतलब कान सी लगी है, राइट. लाइक व्हेन बिलो मारी है या नाखून मारी है, और तो वो थोड़ा सा मतलब कि वो हाँ, तो मुझे मतलब एक्शन कोरियोग्राफी पे थोड़ा सा लगा था. एंड आई थिंक इवन जो एक्टर्स का है ना कि मतलब जैसे जो आपका कुत्रिया था, जब वो बात करने गया था ना वो जो बॉस से, तब मुझे ना फैमिली मैन जैसे उसको गिरा कर ऐसे लपड़ ही लपड़ मारने थे. वो जब भी मतलब आपने थोड़ा सा अपने वायलेंस को टोन डाउन कर दिया था काफी जगहों पे, राइट. लेकिन आई डोंट नो वेदर यू आर फैमिली फ्रेंड
not comfortable on that genre. But other than that, right, like मतलब मैं थोड़ा nitpicking कर रहा हूँ, but I think it has been like really a very good. आपका first attempt जैसा लग नहीं रहा है, so that's a kudos on you, and I think that's all from my side. Okay, thanks जीत भाई. अमित भाई आप भी अपने व्यूज दे बताइए. I think Virat wanted to say something. Then Yeah. I can go ahead. Yeah, with sure. my I'll views. just wrap it up quickly. Action choreography was not good. Okay, I'm telling it on my own because पहली बात तो I'll give you you know this untold thing. कुतरा का जो फाइनल सीन है that's reshot scene. वो second time shoot किया गया. First time we got my politician friend's Mustang coming in. Okay, like proper Mustang. Okay. Billo was like leaning on the Mustang, just smoking a cigarette. Okay. And it was looking great. I can send you a picture from that. You can use it. बहुत बढ़िया दिख रही थी और उसकी मस्टैंग थी ग्रीन और ब्लैक कलर की. सो इट लुक ब्यूटीफुल. तो सीन ऐसा हो गया था कि हम लोग को जल्दी रैप करना पड़ा था बिकॉज ही वांटेड हिज मस्टैंग बैक. मैंने बोला 2 घंटे में हो जाएगा, 1 बजे आप गाड़ी वापस लेके जाओ. कोई अपनी 70 लाख की गाड़ी से छोड़ के नहीं जाएगा, स्पेशली इन द ग्राउंड जहां पर इतना कुछ हजार्ड हो सकता है. और उसको हमने गाड़ी वापस दी 4:30 बजे सुबह. एंड एट दिस टाइम ही वाज स्टैंडिंग देयर कि भाई दो मेरी गाड़ी, आई वांट माय कार बैक करके. सो तभी बहुत घाई में काम हुआ. वी डिडंट हैव स्टंट डबल्स, वी डिडंट हैव एनी एक्शन कोरियोग्राफर्स. तो जितना भी मैंने और प्रेम ने किया था, मैंने राज प्रेमी थी, दिस गाइस लाइक 2 गाइस, जितना भी हमने प्रैक्टिस किया था वो हमने डालने को ट्राई किया. इट डिडंट टर्न आउट वेल. डबिंग के टाइम पे वी रियलाइज कि भाई नहीं जम रहा है, तो आई बेग्ड दीज आर्टिस्ट अगेन कि एक बार वापस करते हैं. सो आई हैड टू गेट द होल कास्ट अगेन and we had to reshoot it, but again, you know, it was still better than what we shot first time, to be very honest, and that is why I was like okay with it. But again, there's a lot of things that could have gone well in terms of cinematography in the fight as well. Vinayak Agarwal, who's a cinemat, he is a student at Whistling Woods. He was exploring a lot of things. So whatever we could, we did. And even now I feel when I watch the movie again, I'm like, ये थोड़ा better हो सकता था. So yeah, that's about the choreography. Talking of actors casting, I'll tell you a fun fact. The entire crew, everything about the film has come via social media. I don't know any of these guys personally. Everything, like, you know, that's nice. my thing. Okay. God's grace, touch wood, everything that I've got so far, right from my law cases, except for the government cases that I have, are from social media. Everything, artists, friends that we got was from social media. I used to upload statuses ki looking for actor, looking for actress, looking for camera crew. So these guys came to, I met them via social media. Yuradni Rashnanar was my Facebook friend. Now I added her because she was pretty. So उसको मैंने add किया था Facebook पे. She's an actress. And one fine day I just messaged her like, Yuradni, do you want to act in a superhero film? She's like, yeah, sure. Viraj is a well-known Instagrammer from Mumbai side. So I slid into his DMs. Ruchira is a Marathi actress. She was in Marathi Big Boss. She was a finalist of it. Yeah, and she's a good name in Marathi industry. She has like 4 lakh followers something. I needed a pretty face and someone who is talented and known in the industry. So I approached her and I told her कि पैसा नहीं है but करना है. Can you help us out? She's like, okay, let's do this. Rushali was again connected by somebody from the social media circle who sent her profile. Summer Fake was also connected by this thing. So every single character in the movie has come from social media only. I don't know anyone personally. Okay, nice. Okay, my turn for the review, opinion, whatever you call. So मैंने इसको दो बार देखा एक्चुअली. So first time देखा था मैंने जब रिलीज हुई थी, आई थिंक उसी के अराउंड, एंड वी डिड मेंशन यू इन आवर पॉडकास्ट आल्सो. है ना. और ट्रेलर अच्छा लगा था हमको, तो हमने उसके बारे में बात की थी. फिर रिलीज के बाद भी हमने बात की थी द अलायंस वाले में. तो ओवरऑल मूवी कह सकते हो, जैसे यूट्यूब पे जो कंटेंट आता है ना, मैं बहुत यूट्यूब कंज्यूम करता हूँ. और यूट्यूब पे आपने शायद डीके का नाम लिया था, शायद उन्होंने भी कुछ बनाया था सुपर हीरो रिलेटेड, आई डोंट रिकॉल, या फिर वो दूसरे कोई स्टूडियो से आया था. एक आई थिंक 3-4 एपिसोड की सीरीज आई थी कि दुनिया खत्म होने वाली है और कुछ बंदे रहते हैं, उनको सुपर पावर मिल जाती है. बट यूट्यूब पे आता है कुछ ना कुछ ऐसा फैन मेड कंटेंट जो हम लोग देखते रहते हैं, राइट. तो यूट्यूब के हिसाब से, क्योंकि यूट्यूब पे ही आपने रिलीज किया, उसके हिसाब से आपकी मूवी काफी बढ़िया है. क्योंकि हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते जो हम लोग सिनेमा हॉल्स में देखते हैं या फिर ओटीटी पे देखते हैं, राइट. इट्स अ यूट्यूब कंटेंट. और यूट्यूब पे जो भी क्रिएटर, यूट्यूब की खासियत यही है कि ये क्रिएटर ओन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है, राइट. तो आपने बनाया, तो उस हिसाब से देखो तो मूवी बढ़िया है.
और उसको वो बोल सकते हैं कि जैसे आपने बोला कॉलेज प्रोजेक्ट ही समझ के अगर उसको देखोगे तो यू विल लाइक इट। हाँ, अभी जीत भाई ने जो कमियां गिनाई वो ऑब्वियसली आपको भी दिखी होंगी कि एक्शन सीन्स फिनिश नहीं है, कहीं कहीं पे आपने कट भी किए हैं सीन्स, और वो ऐसा मतलब कट टू कुछ और सीन आ जाता है तो समझ में आता है कि यहाँ पे शायद या तो सही से शूट नहीं हुआ है या फिर ये आपको जस्ट सीन को ऑडियंस को समझाना है कि ऐसा हो गया है, बस मान लो है ना। तो वो सब दिखा कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, बट ओवरऑल अच्छी चीजें मैं बताता हूँ। जैसे आपने 3 कैरेक्टर लाए, तीनों फ्लैश्ड आउट है, मतलब लोगों को ऐसे नहीं है कि सीधा दिखा दिया कि सुपर हीरो है, लड़ाई हो रही है, खत्म। फ्लैश्ड आउट किया आपने वो, मतलब जैसे कुत्रिया का भी दिखाया, भाई ऑफिस में काम वाम करता है, वो बहुत से लड़ाई होके आ जाता है, और उसका सटली आपने उसके चेहरे पे लड़ाई के निशान रहते, सुबह उठता तो गायब हो जाते, तो वो ऑडियंस को बिना बोले बताया कि हीलिंग पावर है इसके अंदर। दूसरा आई थिंक डायलॉग में ही आपने बता दिया कि कुत्ते जैसी पावर है और मैं देख सकता हूँ तेरे को अंधेरे में भी। तो वो सब सटल नॉट से, कहीं पे स्पेसिफिकली नहीं लिखा है किसकी क्या पावर है। फिर सेकंड जो अपना फेकू वाला, मुझे ओवरऑल बढ़िया एक होता है ना फन एपिसोड टाइप था कि लड़का है और मजाक मस्ती कर रहा है दोस्तों के साथ, लड़की आती है लाइन मारने जा रहा है, और बट उसका वो था कि उसका भी थोड़ा जो पत्थर फेंकने वाला सीन था, वो जो गुंडों को हराता है वो थोड़ा ऐसा मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको थोड़ा और प्रॉपर तरीके से दिखाते तो अच्छा लगता, बट इट्स फाइन, वो होता है। देन रश रनर वाला भी आई थिंक इट वाज माँ बेटी का रिलेशनशिप दिखाया है थोड़ा सा, और लास्ट में उसकी जैप के साथ फाइट होती है, तो वही वो फाइट वाले पे सेम है कि वो आई थिंक बट वो आपने जो मूव कर रहे थे वो सीन अच्छे किए हैं। आई एम नॉट श्योर वो कैमरा से किए हैं या फिर वो एडिटिंग में किया है, वो अच्छे थे। तो ओवरऑल आई थिंक एवरीबॉडी शुड वॉच इट एंड देन व्हाटएवर दे फाइंड लाइक कि कैसा है उसका फीडबैक देना चाहिए। और एक और बात मैंने शायद कमेंट्स में भी पढ़ी है, नोटिस की, कि आपने 3 डिफरेंट टाइप के सुपर हीरो लेके आए, कि कुत्रिया हो गया मुंबई के स्लम से जो है ना, फिर आपका फेकू हो गया गांव से और अपना मस्ती में रहने वाला, फिर तीसरी हो गई थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली एक लड़की जो बनाई है, और लास्ट में फिर आपने उसको ओपन भी छोड़ा है क्योंकि आपने आई थिंक एक बहुत बड़ा यूनिवर्स ऑलरेडी सेटअप किया है अंडरलाइंग दिस कैरेक्टर, जो अपना मिस्ट्री कॉलर है, और ये जो रश रनर की फैमिली है उसका फैमिली ट्री है, कुत्रिया को पावर कैसे मिली है, और इस फेकू को कैसे मिली है उसके माँ बाप छोड़ के, तो काफी कुछ आपने मतलब ऐसे ओपन एंडेड छोड़ा है। स्टिल ओवरऑल मूवी आपको मतलब सेटिस्फाई करती है कि एक एपिसोड खत्म हुआ है, मतलब 3 डिफरेंट एपिसोड्स में एक स्टोरी खत्म हुई है। तो ये मेरा ओपिनियन था इस मूवी के ऊपर। काफी परफेक्ट है, मतलब जो चीज आई न्यू दैट पीपल आर गोइंग टू सी दिस थिंग्स एंड दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट एंड इट्स वेरी मच आउट देयर कि ये चीजें है, कुछ चीजें रह गई है, कुछ चीजें कर सकते थे, लाइक यू नो द मैनेजर वाला सीन, आई वाजंट कंफर्टेबल कि यू नो हाउ इज इट गोइंग टू हैपन विद द इंसान, मेरे किसी फैमिली फ्रेंड का फ्रेंड है, वो आया है इतना 2 घंटे तक तो मेरे ऑफिस में रुका है, दैट्स माय ऑफिस वेयर यू नो द फाइट सीन हैपेंस, इसके बीच में मैं उनको कुछ लगभग जाए तो आई डिडंट रियली, आई वाज नॉट श्योर, मैंने बोला ठीक है भाई गया सीन ठीक ठाक गया तो भी फाइन, बिकॉज इट्स आई डोंट नो व्हाट कैन हैपन, बिकॉज कभी कभी एड्रेनलिन में हो जाता है। टू बी ऑनेस्ट आई टेल यू, एक कुतरा के फाइट सीन के टाइम पे गोना रिलीज द बीटीएस सून, विराज को सच्ची में, विराज सिंह कुतरा, हिज रियल नेम इज विराज टोंडवलकर, उसको सही में पंच लग गए थे एक जगह पे 3 बार सेम, बिकॉज आई वांटेड अ शॉट इन अ सर्टेन वे, तो उसका सर वगैरह स्वोल सब बड़ा काला नीला हो गया था सब, यू नो आई डोंट वांट दैट टू हैपन बिकॉज इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं है यहाँ पर, हमारा स्टूडियो इतना बड़ा नहीं है। So yeah, these things did remain, and I know that people were going to see it, and people did notice it, and I'm glad that people, you know, could notice the good and the bad both, मतलब you know from that angle. मतलब इस केस में मैं जस्ट कमेंट करूंगा, मतलब अगर एक्शन सीक्वेंस इनकी बात करें, मेरे को थोड़ा कुतरिया वाला थोड़ा सा मतलब रॉ लगा, बट जैप और जो हमारी जो रश रनर वाला सीक्वेंस था ना, आई लव दैट पार्ट, वहां पे मतलब लगा कि इट वाज, आई थिंक वो क्या लास्ट में शूट किया था, बिकॉज इट शोज योर ग्रोथ ऑफ, क्योंकि मेरे को जैप और रश रनर का जो भी था राइट एंड हिम कमिंग देयर, फिर वहां से जैप करना, मेरे को काफी मतलब आई लाइक दैट पार्ट, सो दैट वाज वेरी गुड, वेरी वेरी। Do you know why we put Rush Runner last? The reason is Rush Runner सबसे पहला शूट किया था, first shot for the first time, सबका first, everybody is on 4 for the first time except for Yuva, Gitanjali ma'am and Aditya bhai. Okay, these are his actors, proper actors. No knowledge of direction, no knowledge of direction, nothing. I'm just there with a vision in my mind and the storyboard in my mind. Now the reason we put Rush Runner last because we were heavily disappointed with the Rush Runner. Okay, कि VFX ठीक से नहीं हुआ है, कैमरा तो सस्ता कैमरा यूज किया है, कलर्स डिडंट कम आउट वेल,
एंड वी न्यू दैट रश रनर अगर पहला डालते हैं तो लोग पहले में ही बंद कर देंगे, दैट्स व्हाट वी थॉट। तो हमने बोला लास्ट रखते हैं, कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट 20 मिनट का तो मूवी देख लेंगे लोग, बाद में बंद कर देंगे, बीच में कोई बात नहीं है। But the biggest surprise for all of us was that everybody liked Rush Runner more than both these two stories. And I was like the biggest shock for him because we sat, हम लोग shoot के बाद फेको का shoot last हुआ था, हम लोग बैठे थे in the veranda of the farmhouse and we were talking कि we can't put Rush Runner in the middle because dip आ जाएगा, लोग बीच में छोड़ देंगे. We can't put at the start because लोग देख रहेंगे नहीं आगे, तो end में डालते हैं. Yeah, Rush Runner was shot first and it was वेरी स्कैरी एपिसोड फॉर अस कि भाई इसको इनफैक्ट हमने बोला था रशना को ड्रॉप कर देते हैं बिकॉज़ इट्स नॉट अप टू द मार्क। ओके एंड आई थिंक रीजन बीइंग रश रनर में ही आपका वीएफएक्स, अगर कुत्री और फेकू देखोगे तो उसमें कुछ भी वीएफएक्स नहीं है। Correct. तो ये जो फास्ट मूविंग वाला थोड़ा एक्साइट तो करता है यूट्यूब की जनता को, राइट? क्योंकि यूट्यूब पे ये सब चीजें हम लोग नॉर्मली देखते नहीं है, राइट? हम लोग वो कैपकट या एडोब प्रीमियर प्रो के इफेक्ट ही देखते हैं, वो बिजली आ जाती है। ये थोड़ा आपने कुछ एडिशनल भी ऐड किया, आई गेस, आई एम नॉट श्योर कैसे किया आपने। So those are the Cheetah VFX, Hardik Dave from Gujarat, another person I met via social media. He's the one who took care of the VFX and he was frustrated while doing the work because we didn't have a VFX artist on board in the on floor, right? Yes, जो बोल सके ये कर, जो हमको लगा ऐसे क्या VFX करना without green screen is not easy. मैं बोलूंगा अगर कोई जिसको VFX करना है प्लीज VFX के बंदी को ऑन फ्लोर रखो और एक ग्रीन कपड़ा खरीद लो, 500 रुपए का आता है, कोई बात नहीं, कर लो, खरीद लो पैसा। He was like, I sent him the work and the next moment when we had a video call, he was sitting like this in front of me कि भाई मैं इसको कैसे एडिट करूँ, आप रीशूट कर सकते हो क्या? मैं बोला भाई जो है वो ये इसमें ही करो जो भी है वो। And that guy has done phenomenal work with what resources he had. Now I wonder कि अगर हार्दिक भाई शूट के टाइम पे तो we could have done much better in terms of VFX. तो that is proper VFX जो यूज किया गया After Effects में, and considering everything, considering the quality that we didn't give him, he gave out really good quality. Okay, मेरा एक क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने ओपन ही कर दिया है फोरम फॉर द क्वेश्चन। तो ये आपने 3 मूवीज बनाई और एक ही मूवी में रिलीज किया, एक्चुअली इट्स एंथोलॉजी, राइट? 3 डिफरेंट एपिसोड्स पे भी रिलीज करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो व्हाट वाज द मतलब आइडिया बिहाइंड इट कि इसको मर्ज करके ही करेंगे, एक एपिसोड नहीं डालेंगे 1 2 3 करके? This is turning out to be a very honest conversation that I'm having, so I'll tell why honestly. भाई देखो 3 अलग वीडियोस डालेंगे तो 3 अलग वीडियोस पे व्यूज लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक वीडियो लाएंगे तो उस पे व्यूज ला सकते हैं। आई कैन नॉट प्रमोट 3 वीडियोस। देखो मार्केटिंग का बजट होगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट 3 अलग लिंक व्हाट्सएप में भेजूंगा तो कोई पहला लिंक देखेगा या फिर तीसरा लिंक देखेगा, बीच का लिंक दिखेगा नहीं। एंड आई फील कि आई वांटेड टू गिव इट एंथोलॉजी का टच बिकॉज बहुत छोटे एपिसोड्स है, 15 से 18 मिनट के एपिसोड्स है। तो हाँ, सो आई एम नॉट श्योर इफ पीपल वुड बी एंगेज्ड दैट मच। तो मैंने बोला कि जाने दो भाई, सब लोग के व्यूज एक जगह पे आएंगे तो बड़ा नंबर दिख जाएगा, तो एटलीस्ट 10,000 व्यूज तो मिनिमम आ जाएंगे, ऐसे सोच के हमने उसको एक वीडियो में ही डाल दिया था। एंड प्लस मुझे भी पर्सनली एंथोलॉजीज बहुत पसंद है, लाइक समथिंग दैट इज ऑफ 50 minutes 1 hour, आई लाइक दैट एंड आई वांटेड टू गिव इट लाइक अ कंटीन्यूअस फ्लो कि एक के बाद एक कुछ चल रहा है करके। ओके, और एक दूसरा मैं क्या इंद्रा भाई गो ऑन। तो मेरा एक क्वेश्चन है विराट जी से कि व्हाट इज द सो आई थिंक one question leads to another. So first is, what is the obstacles you faced? Means definitely financially to get people, that is one part we talked about, but let's say if I see just from my perspective, I think let's say इसको promote करना YouTube में, जैसे आपके मैंने देखा कुछ more than 6K subscriber है, but still you got a hit of close to 60 to 70K, but to get that hit, and we know being a content creator that how difficult that is. That to me is one part of the obstacle. But what are the obstacles you faced, and let's say what are the learnings you got from this project? Obstacles बोलूँ तो to be very honest, पैसा ही सबसे बड़ा obstacle था, because you get that everything else is done. You have money, you have people working with you. मेरे cinematographer को editing के लिए बैठना पड़ा, उसको एक color correction करना पड़ा, and it's not a good thing emotionally to see one guy struggling. Okay, this guy used to be up till 4 a.m. 5 a.m. and used to do my work, and I am not someone who stays awake till night because I have to go to court in the morning and there are other things in the morning. So I sleep. So he used to be up till like 4 5, give me the work and sleep. So that's something that's an emotional thing that is there, obstacle कि भाई मेरे वजह से कोई बंदा इतना काम कर रहा है करके। दूसरा था कि because
नॉलेज नहीं थी उतनी ज्यादा मेरे पास in terms of light, in terms of angle, in terms of cuts and everything. So we couldn't like get to the quality that we wanted because experience or knowledge nahi. Most of the directors, assistant directors have done worked as assistant director for 10-15 films and then they get to learn कि set पे क्या attitude होता है, set पे क्या vibe होती है and how to do what, क्या करना है करके. So that was one obstacle if I can say. दूसरा था कि in terms of you know how to manage 15-20 people at once because 15-20 लोग का 15-20 लोग का ही पूरा टीम हो रहा था हो के 5 लोग मेरे टीम के 5-6 लोग आर्टिस्ट को दोस्त लोग को बुलाया हेल्प करने के लिए किसी दोस्त को बुलाया कैमरा पकड़ लाइट्स पकड़ने के लिए तो इतना लोग का टीम हो ही 10 लोग का टीम हो ही रहा था इतने लोग को अवेलेबल कराना वाज अ बिग टास्क दैट्स पीपल्स मैनेजमेंट स्किल वाज वेरी मच ऑन पॉइंट तभी करना ही पड़ रहा था so I think that was one thing that I was like wait तू फ्री है क्या दिन पे तू फ्री है क्या अच्छा ये दिन पे फ्री है लेट्स डू इट प्लस उसमें के बीच में I had to also be free you know there was this one time when I had a date in high court date as in court ka date in high court the next day and we were shooting till 5 a.m. so I went home I got fresh and I left for the court तो you know ये सारी चीजें हो रही थी काफी टाइम से तो those are like the biggest obstacles to get the right people I am very fortunate to get the right kind of people in the team who believed in my dream लोग सपने पे विश्वास नहीं करते because सब लोग ही अपने सपने बेचते रहते हैं right so they thought कि maybe कुछ possibility है आगे बढ़ने का so they got in the picture yeah and the best part I think we see in you is you're very honest about कि accepting कि ये flaws हुए हैं और मतलब you say that it's मेरी वजह से हुआ है a lot of people don't do that but it's good yeah Amit yeah I think Jeet bhai has flaws something जो है वो है yeah So मतलब what's the end goal? What like you sold a dream, right? And you made people believe the dream, right? Is it IP play? Is it a resume portfolio that you have created? Yeah. What you had in mind, what you have achieved, right? Or something along those lines, right? That will be, I would be interested to know. मेरा एक first line, the opening line of the meeting that I had with my guys was, I want people to say कि लो बजट में किया है फिर जीरो बजट में किया है बट दिख रहा है कि अच्छा काम किया है ठीक है यू कैन सी कि कुछ तो किया है दिस इज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट to show it to other studios and to other people I want people to say कि अगर इनको बजट मिलेगा तो कितना अच्छा करेंगे and that is one sentence that came a lot of times in the comment section of our YouTube video and you know people are saying zero budget के हिसाब से काफी अच्छा किया है this is the line that I wanted people to say so I've achieved that first thing that is my first psychological victory that is there जो flaws मुझे दिख रहे थे a lot of flaws as well which maybe people haven't noticed it or you guys might have we can talk about it as we proceed but that have been happening were there जो you know जो छुप गए थे ये चीज में लेके now the goal is to hit the market so this was like our entry product in the market all right कि कुछ तो एंट्री करना है कुछ तो करके जाना है मार्केट के अंदर और कुछ तो दिखाने के लिए चाहिए आई कैन शो माय कॉमिक्स एंड आई कैन शो माय novels to people because there are a couple of people from Bollywood who are interested to see our work and they have told कि पहले कुछ करके दिखाओ so just entry level product के हिसाब से we got in for this that was the only goal this is not you know the product that I want to showcase in the future but this is just कि हाँ एंट्री कर दी है प्रोडक्ट मार्केट में ये प्रोडक्ट के साथ सो विराट भाई इस पे मेरा क्वेश्चन है राइट सिंस यू आर सेइंग दिस इज योर एंट्री लेवल और शोकेस फॉर दैट यू कैन डिलीवर सच अ गुड वर्क इन लो बजट तो अगर बेटर बजट बेटर सपोर्ट मिला तो यू कैन डिलीवर मच मोर सो मेरा क्वेश्चन है फ्रॉम अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू तो क्या जो सेकंड पार्ट है उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा फॉर यू टू रीच दैट गोल और आप सेकंड पार्ट even if you say मतलब budgeting और वो सब चीजें resolve होने में time लगता है so you'll still work on second part and I'll get to see the second part of the story you have to wait for second part the reason being because first time people would support saying छोटा budget है नहीं है second time they cannot even I wouldn't मैं तो गाली दूंगा भाई कि first time किया हर बार भाई तू वापस support क्यों करो करके although it's for free but still people are going to you know raise questions कि ये नहीं देखना that's the worst thing that can happen to me is that people saying that they didn't like my product who have believed in my first product because I supported my first product so I want to wait I want to give it some time
I want to start. We have started working on it. We have spoken to a couple of people. So we are trapped in some cycle that's going on. So once that is done, we are going to start working. Bollywood में सब movies अक्टूबर में शूट होना चालू होते हैं, ठीक है. So मेरा गोल है कि अक्टूबर में एटलीस्ट काम तो शुरू हो जाए, कुछ तो देख लेंगे अपन करके. And to be honest, I am very much burned out with the entire project. Okay, मैंने ये मूवी कम से कम 500 बार देखी रहेगी. During the edits, during the VFX, and I am personally done. I can understand that. Yeah. मेरे दिमाग में पूरा मूवी का डायलॉग पूरा बाहर है, बैक टू बैक क्या होता है. If someone says one dialogue randomly, like the way Sonia says ki, oh, what's your name? And he says, मेरा नाम फनी क्वेश्चन बाजीराव तड़पड़ है. So I hear someone saying ना what's their name, मेरे दिमाग में वो सीन चालू हो जाता है, and it goes on until the last scene कि नहीं वो छोटी है, come on, we have been doing this for last 25 years. So that's how it is, and I'm personally trying to take some time off कि I want to get into proper mental headspace because I don't want to do it for the sake of it. The day I do it just for the sake of it is the day I lose the love for it. ऐसा मैं believe कर रहा हूँ. But I can't take more time because I have replied to so many comments where people have said part 2 कब आएगा. So maybe I should have thought about it before releasing part 1 की part 2 के लिए क्या है. But मैंने तो सोचा था कि भाई 10,000 व्यूज तक आएंगे, भाई बस हो जाएंगे, अपने दोस्त के रहेंगे करके. That is why I didn't really think about it. So yeah. इसमें बिस्वा का एक मस्त स्केच है जिसमें वो यही बोलता है कि पहला पार्ट अपलोड करो तो लोग यही बोलते हैं पार्ट 2 कब आएगा, शादी करो तो लोग बोलते हैं बच्चा कब आएगा, बच्चा आ गया तो बोलते हैं 10वीं पास कब करेगा. तो वो आपने एक ऑडियंस इकट्ठा कर लिए तो ऑब्वियसली दे विल आस्क, एंड एज यू सेड राइट कि फ्री में देखा है बट दे हैव इन्वेस्टेड देयर टाइम, दे रिलेट टू दीस कैरेक्टर्स, सो दे विल वांट टू सी मोर. तो जो भी है ऑनेस्टली बता देना जनता को, क्योंकि जनता बहुत गाली मारती है, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि हम भी लोग गाली मारते हैं ना बाकी लोगों को कि भाई इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, है ना. जीत भाई, यू हैड समथिंग, सॉरी. सो जीरो बजट तो हमने बहुत बात कर ली. सो इज इट लाइक एब्सोल्युटली नो कॉन्ट्रैक्ट विद एनीबॉडी और योर एक्टर्स? कुछ नहीं व्हाट्सएप मैसेज पे चैट हुए हमारे. क्योंकि जैसे आपने अब एक प्रीटेक्स्ट सेट कर दिया है ना. अगर आप अगर सोचो कि 6 महीने बाद भी शुरू कर रहे हो, लाइक सबके हालात तो बदलते रहते हैं, राइट. अब अगर कल को आप कोई दूसरा फेको लेके आ जाओगे तो अब जो भी है, जो 60K व्यूज हैं या जो भी 10 लोगों ने देखा है, राइट, जो कि चाहते हैं कि आपका आए, सो देयर इज अ रिस्क एसोसिएटेड, राइट. नाउ यू आर ए लॉ पर्सन, सो आप मीठी बातें तो कर ही लोगे, बट डिड यू हैड सम इंश्योरेंस प्लान और बैकअप इन द नहीं भाई, right? So now that you say it and I'm thinking about it कि कल को कोई भी एक्टर बोलता है कि नहीं I can't do it or need money, मैं तभी क्या करूंगा. But let's see तभी क्या करना है. मनी की भी बात नहीं करो ना, कि कई बार कैसा होता है ना कि कमिटमेंट्स आ जाते हैं, राइट. दे आर आल्सो स्टार्टिंग, राइट, लाइक ऑन दैट वन. आपको या तो रिलेशन अपने वैसे ही रखने हुए कि जैसे आपके साउंड आर्टिस्ट के साथ रहे कि उन्होंने अपने फ्री टाइम पे आपको करने दिया. So I was just given your background of law, that's what, like you were saying that, so that suddenly strike my mind, right? Like, so no contract, nothing, just WhatsApp पे बात हुई है. I have to met most of them on set directly. बात कुछ उनको मिला नहीं हूँ मैं. कुछ auditions नहीं लिए मैंने. Like Ruchi I met directly on stage. युवा को I met because we were in the same area once, so I'm like okay, let's meet. विराज को I met a day prior to the shoot. Gitanjali ma'am को we directly met on the set. Aditya Zap, we met him on the set. Fiku and his friends, all of them, I don't even know who they are. मैंने सिर्फ समर को बोला कि तेरे 5-6 दोस्तों को लेके आ who know how to act. He got some random guys, I didn't even know their name while shooting. Okay, so it's very random that we worked on it. अभी कल को we have to figure out कि कैसा क्या करना है. Thankfully I have a very good relation with all of them, touch wood, that they believed in my work. So let's hope and assume that next part 2 के लिए or whatever we do, we get them on board again, or else then we'll try to bring 3 new superheroes. I don't know क्या करेंगे, I don't know. देखना पड़ेगा. I think you said initially ना कि ग्रह नक्षत्र एक साथ होने चाहिए किसी मूवी को बनाने के लिए. तो इस केस में वो आ गए अपने आप, बट सेकंड के लिए I think you have to really work hard to bring them together. Absolutely. So एक और बात है विराज भाई, जैसे कि beggars can't be chooser, right? तो आपने किसी को रिजेक्ट किया कि जो मिला एक्सेप्ट कर लिया? जो मिला एक्सेप्ट किया, सच्ची में बोल रहा हूँ मैं. कुछ था ही नहीं मेरे पास, लाइक मैं क्या बेसिस पे नहीं बोलूं वो लोग को. But then whoever came to me first for like properly, they're absolutely good. जो Gitanjali ma'am sent her videos. So Gitanjali ma'am is
Mr. Punjabi's wife. He's a cinematographer in Bollywood. Okay, so he Oh. has done couple of movies. So somebody connected me to her via social media कि मेरा स्टोरी शेयर किया, उन्होंने बोला आई एम इंटरेस्टेड. मैंने बोला ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू कपल ऑफ लाइंस, कैन यू जस्ट से इट एंड सेंड इट टू मी जस्ट टू गेट द वाइब ऑफ इट. अभी इतना भी बेगर्स कैन बी चूजर्स नहीं हो सकता कि जिसको आना है आओ करके, राइट? एटलीस्ट कुछ देखना पड़ेगा. एंड शी वाज ग्रेट, लाइक हर पर्सनालिटी. वी वांटेड, I didn't want a very traditional mother, okay? I wanted someone who was a superhero and has that kind of, attitude and personality. So she sent her a video and we're like, okay, ठीक है. Yuva, I met her already. Viraj, I was seeing his videos already. Summer का first देखते ही first audition के 30 seconds में I was sold कि भाई यही करेगा तो. एंड बाद में जो 5 उसके दोस्त लोग थे वो तो रैंडम थे भाई, मैंने उनको ऑडिशन लिया भी नहीं था, उनका फोटो भी नहीं देखा था. वो लेकिन सही थे. हाँ, वो लेकिन सही थे उसके दोस्त. They have not acted as per the script. जो भी डायलॉग्स है उनके उन्होंने खुद ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज किए, मैंने नहीं लिखे. वो वैसे ही हो सकता है, वो उसको स्क्रिप्ट में पता नहीं कैसे डालेंगे, या तो फिर बिल्कुल ही हाई फाई 3-4 कैमरा एंगल लगा के अलग अलग आदमी को शूट करना पड़ेगा. विराट भाई, so it means मतलब it was totally zero rehearsal, right? So yeah, no rehearsals at all. So being from that background, मैं भी यहाँ पे मतलब रामलीला करता हूँ, so I can understand अगर zero rehearsal पे ये performance दी है तो it's a great work. Thank you. क्योंकि हम लोग तो 3-4 साल से परफॉर्म करें, उसके बाद भी रिहर्सल पूरे 2-2 महीने लगते हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बिना एनी रिहर्सल आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो इट्स अ रियली कमेंडेबल जॉब. एंड स्पेशली टू दोज एक्टर्स जो मतलब आपके बुलावे पे आ गए. सो आई मोर क्रेडिट आई विल गिव टू दोज फेलोज फॉर ब्रिंगिंग योर दिस होल प्रोजेक्ट लाइफ. एब्सोल्युटली. ओके, आई थिंक हमने काफी बात कर ली है. मेरा एक क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोगों के भी कुछ क्वेश्चन है तो वी कैन आस्क. आपके कैरेक्टर के बारे में, आई थिंक यू वर पानीपुरी वाला और फिर वेटर, तो आई वाज थिंकिंग ये तो जीरो बजट बोल रहा है तो इसने शायद एक्टर्स नहीं है इसके पास, खुद कर रहा है. बट कुड इट बी अ बिगर पिक्चर कि भाई बाद में एक ऐसा बंदा भी है जिसके सुपर पावर ही यही है कि डुप्लीकेट्स उसके घूम रहे कहीं, या कुछ ऐसा कुछ है दिमाग में, या ऐसे ही रैंडमली डाल दिया बस? बचपन से स्टैनली को देखते आ रहे थे तो बोला ऐसा कुछ करना. इवन मैं लैपटॉप वॉलपेपर्स ऑफ स्टैनली, ठीक है, वैसा कुछ करना है करके मैं बोला कि आई विल जस्ट ट्राई टू डू समथिंग लाइक दैट. और मुझे भी आना था, लाइक भाई पीछे कितने बार थोड़ा लोग भी मुझे देखे भाई कुछ तो हो जाए करके. So that's how I was just there. Couple of my teammates also said कि we'll give you some superpower in the upcoming project जहाँ पर you are as an omnipresent entity. मैंने बोला भाई ये प्रोजेक्ट खत्म करो और मुझे छोड़ दो बस, मैं और अगले प्रोजेक्ट की बात तो करंटली नहीं कर पाऊंगा, ऐसा सिचुएशन था. So it was just there for the sake of it कि see it had no वो सीन की वजह से ना कुछ आगे बिल्ड या फिर कुछ स्टॉप या फिर कुछ हेल्प नहीं हो रहा था. Just inserts. So we kept it that way कि उससे मेरे होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो बस वैसे ही रख दिया है, कुछ एक कैमियो हो जाए भाई वो चीज के हिसाब से. ओके ओके, इंद्रा भाई यू हैव समथिंग, और जीत भाई? और nothing specific. I think again, means let's say feedback perspective, again job well done. बहुत ही अच्छा लगा था मतलब मुझे देखकर. So kudos to your team again, Virat. Thank you. And I think then we are on a मतलब मेरा एक और कहना था कि आपका इवन कुतरे का कॉस्ट्यूम भी काफी प्रैक्टिकल था. निंजा आउटफिट फुल डार्क में, राइट, विजिलेंटे वाइब्स के साथ, ठीक है. मतलब ठीक है उसका मास्क डॉग जैसा नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट स्टिल राइट एक एटलीस्ट राइट कि आपने फुल ब्लैक रखा, विच इज अ मोर प्रैक्टिकल कॉस्ट्यूम अगर कोई स्टेल्थ मोड पे अपने एक्टिविटीज कर रहा है, राइट. रश रनर तो अपने ट्रैक सूट में ही थी और फेकू तो उसको क्या ही कॉस्ट्यूम थी. तो आई थिंक मे बी इट्स अगेन राइट जो आपने कहा था कि आप अपने पास क्या अवेलेबल है उस हिसाब से स्टोरीज अपने या कैरेक्टर्स डेवलप कर रहे थे. मे बी दैट वेंट इनटू दैट. एंड इवन आपने ना बीच में थोड़े से एनिमेटेड पैनल्स भी डाले थे जब रश रनर का आपका बैकग्राउंड आ रहा है करके, राइट. तो मतलब दैट वाज आल्सो राइट कि एक छोटा सा नाइस सा टच था जो कि मतलब काफी अच्छा लगा. तो मतलब आपकी सोच की मतलब कितने डिफरेंट मतलब सीमा है वो थोड़ी हमें दिखाई दी है काफी जगहों पे. सो कुडोस टू यू फॉर दैट. थैंक यू सो मच. वो इंसर्ट्स हमने डाले थे बिकॉज़ भाई स्टोरी कैसे दिखाए हम लोग रशनर की मम्मी की, भाई बजट नहीं था तो मेरे एनिमेशन में भी काफी मेहनत लगती है क्योंकि हमारे एक दोस्त है विवेक भाई जो आज है नहीं पॉडकास्ट पे, बट ही इज एन एनिमेटर एंड
आई थिंक आपने अच्छा वो दिखाया है पैनल्स के थ्रू, लाइक उसमें भी मेहनत लगी होगी जिसने भी किया है वो। तो मैंने कुछ कॉमिक्स बनाए थे उज्जवल पुरबिया के साथ विद फॉर हिंदुस्तान टाइम्स, एंड हम लोग दोनों काफी अच्छे बडीज बन गए थे। तो मैंने बोला कि भाई 4-5 सीन्स ड्रॉ करके दे दोगे मुझे, मतलब हेल्प चाहिए करके, बिकॉज वी कांट डू दैट। उसने बोला कि ठीक है, क्या स्टोरी बताओ, ही लाइक द स्टोरी एंड ही डिडंट गेट बैक टू मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैंने बोला चलो ठीक है, पैसा नहीं दे रहा हो करके नहीं बोलता रहेगा। सो व्हेन ही गॉट बैक टू मी विद सम इंक्ड पैनल्स। आई वाज लाइक थैंक यू भाई, इसलिए नहीं कोई बात नहीं, बनाओ करके, मेरे को अच्छा लगा है। तो ऐसा करके उसने दिया। एनिमेशन वाज डन बाय आदित्य डैश फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। वो नॉर्मल, इट वाज नॉट नॉर्मल नहीं बोलूंगा, इट वाज बेसिक लेवल स्टफ जहां पर सिर्फ फेड इन फेड आउट एंड पॉप आउट, मोशन कॉमिक्स टाइप का, नॉट लाइक एक्चुअल कैरेक्टर्स मूविंग। हां, तो इवन वो 2D मोशन एनिमेशन नहीं कॉमिक्स था। नहीं हो गए। हाँ, जस्ट बेसिक ट्रांजिशंस थे वो। आई वांट टू, देखो आई कम फ्रॉम अ कॉमिक lover background, so I wanted to have some kind of comic thing happening inside it as well, right, apart from the story. So इसलिए हमने एक कॉमिक का पेज ही समझ लो, फिर सीन ही समझ लो डाल दिया। ओके विराट भाई, आई थिंक बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जनरली अभी हमने एक नई चीज स्टार्ट की है, जो भी गेस्ट आता है उससे फीडबैक लेते हैं अबाउट आवर पॉडकास्ट। अगर आपने कुछ देखे हैं और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो भी आज के पॉडकास्ट में आपका, आप शेयर कर सकते हैं, एंड देन वी कैन एंड द पॉडकास्ट। So it's a very very nice thing, you know, that such podcasts are coming जहाँ पर comics के बारे में बात हो रही है, people are discussing work, there is there is no toxicity happening, you know, just appreciating each other. So you know, it's always better than any other groups जहाँ पर unwanted calories बहुत ज़्यादा consume हो जाती है, like when you get into discussion. And plus I think सुन रहे हो अमित भाई? I am not taking any names, I am just telling from experience जो भी है वो। So you know, it's a very nice thing when people with knowledge come together to discuss something. A lot of other people are going to understand. For me also, I spoke to you guys, मुझे समझा कि हाँ ये चीजें रह गई है and ये चीजें पे मुझे फोकस करना होगा, because from both viewers and scholars perspective I've got कि ये चीजें हैं दोनों को दिख रही है करके. So I hope that I have seen your podcast as well. When I think you only told me that, you know, we have also mentioned about your movie, but हमारा views नहीं मिलते हैं. So रात को 2 बजे का बात था and I was watching your podcast and काफी अच्छा लगा, like, you know, when our work was mentioned and you know, somebody compared us with another movie, and I shared it with my team as well कि देखो guys, you know, people are talking about us, that's what we want. बिकॉज हमने सोचा था कि भाई हम लोग को, मैंने पर्सनली सोचा था मैंने कि आई हैड दिस रियली बैड विजन इन फ्रंट ऑफ मी कि मेरे को सिर्फ 5,000 व्यूज मिलने वाले, एंड आई बीन सेइंग दैट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम टू माय टीम कि भाई 5,000 के ऊपर लेके जाओ, 10,000 तक लाके रख दो करके, एंड सडनली वी आर ऑन लाइक 60,000 व्यूज एंड 6,000 सब्सक्राइबर्स इन अ मंथ्स टाइम. देयर इज नो लेस देन अ मैजिक. मतलब मैं किसी को बताता हूँ कि एक महीने में 60,000 व्यूज आए और 6,000 सब्सक्राइबर्स आए, तो दे डोंट बिलीव इट. माय टीम माई सेल्फ आस्क्ड मी कि भाई आपने कुछ फेक लाइक्स वगैरह, फेक व्यूज वगैरह किए क्या करके. नहीं भाई, मैंने कुछ हमारे नहीं भी किया अगर उसके कभी लिए ऐसा होता है हम लोग पूछते हैं आपस में. नहीं, ये होता है. नहीं, it's very nice thing. I'm really glad that there are such dedicated podcasts and people coming up, and you know, I want you guys to bring out more people who are doing it, so that, you know, it spreads. Like, you know, somebody sees my podcast and, you know, our podcast, this podcast, and goes to my thing. Somebody sees somebody else's. It's like you're being the bridge between the audience and the publishers and the creators. So you know, let's hope that, you know, it goes pretty well. It's going well really now, even now, because there are 4 or 5 people in the panel and everybody has a good reach. So I wish you all the very best for the same. Thank you. Thanks Virat bhai. Thank you. So thank you for joining us, and हमारी जनता के लिए प्लीज डू वॉच द भारतीय सुपर हीरो ओरिजिन. उसमें हमारे पॉडकास्ट से कई ज्यादा व्यूज हैं. आप भी थोड़े से 2-4 व्यूज बढ़ा दीजिए उसमें, और फीडबैक दीजिए विराट भाई को. ही इज क्वाइट ओपन टू इट. आई हैव सीन हिज डिस्कशन और कैलोरी बर्निंग एक्सरसाइज ऑन फेसबुक, जहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं 0 बजट का. सो आई नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से. और इस पॉडकास्ट को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. और ऐसे ही हम लोग और भी क्रिएटर्स के साथ जुड़ेंगे, जो मतलब नॉन कॉमिक पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट हम लाते रहेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. Bye. Thank you. Bye.